हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 5 और जो है कि 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रत्येक दिन का वीडियो सेव किया गया है। और हाँ, यदि आपको वीडियो ये भी अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अध्याय 5 है रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा। रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता भी आप उसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है, सेम आपका वही है। रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता तथा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, ये आपको समझना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिवता क्या होती है और जो है कि या रेडियो सक्रियता भी उसे आप बोल सकते हैं। रेडियो एक्टिवता ये आप देखेंगे, रेडियो सक्रियता, ठीक है, या इसी को हम रेडियो एक्टिवता भी बोलते हैं या रेडियो एक्टिवता, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों जो है कि सेम है। देखिए होता क्या है कि जो परमाणु होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ये जो जैसे मान लीजिए आपका ये जो है आपका कोई एक परमाणु हो गया। परमाणु का क्या हो, नाभिक। परमाणु का क्या, नाभिक। जो परमाणु का नाभिक है ना, यह कभी कभी करता क्या है कि अपने अंदर से जो है कि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को क्या करता है, बाहर निकालने लगता है। इसमें से ये जो परमाणु का नाभिक है अपने अंदर से जो है कि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को क्या करने लगता है, बाहर निकालने लगता है। यह जो है अपने अंदर से जो है एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को जो है कि अपने क्या कर लेता है, क्या करने लगता है, बाहर निकालने लगता है। और ये जो आपकी बाहर ऊर्जा निकलती है, ये ऊर्जा जो है अदृश्य होती है। ऊर्जा ये क्या होती है, अदृश्य। यानी कि ये किरण जो निकल रही है, यानी कि परमाणु के नाभिक में से जो भी ये किरणें निकल रही हैं, ये किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैसी किरणें होती है मेरे प्रिय छात्रों, अदृश्य किरणें। अदृश्य किरणें कैसी किरणें होती हैं, अदृश्य आपकी किरणें होती हैं, ठीक है। और जो अदृश्य किरणें निकलती हैं, इस अदृश्य किरणों को आप लोग बेकुलर किरणें बोलते हैं। आप लोग जो है कि इसको बेकुलर किरणें भी कह सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, बेकुलर किरणें होती हैं या रेडियो एक्टिव किरणें। ये क्या, इसको दूसरा नाम क्या देख सकते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं या रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु का नाभिक है, यह परमाणु का नाभिक अपने अंदर से जो है कि एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को जो है कि बाहर निकालता है। या ऐसे कह सकते हैं, ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु जो है अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की किरणों को जो है कि बाहर निकालता है। जो बाहर किरण निकलती हैं वह कैसी किरणें होती हैं, अदृश्य किरणें होती हैं। कैसी किरणें, अदृश्य किरणें आपकी होती हैं। अदृश्य किरणें का मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी किरणें निकलती हैं, ये किरणें आपको दिखाई नहीं देती है, तो ये आपके हो गए क्या, अदृश्य किरणें, ठीक है। इतना तो समझ में आया ना। अब देखिए, जो किरणें ये बाहर निकलती हैं, जो किरणें आपकी उत्सर्जन हो रही हैं, इसे हम लोग एक रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिवता। यानी कि ये यह जो तत्व हैं, यानी कि जो भी किरणें निकलेंगी किसी तत्व से निकलेंगी, और जो तत्व है उन्हीं जो भी तत्व आपका दिया है, यानी कि जो भी तत्व इसमें उपस्थित होगा उस तत्व को हम लोग कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिव तत्व। यानी कि या आप लोग ऐसे कह सकते हैं, रेडियो जो है सक्रियता तत्व है। कैसे तत्व होते हैं, रेडियो सक्रियता। यानी कि इसके जो नाभिक में उपस्थित होते हैं रेडियो सक्रियता तत्व होती है। क्योंकि जब भी आपके देखिए ये जो आपकी किरण निकलती है ना, हमेशा रेडियो एक्टिविटी किरणें, यानी कि जो तत्व है रेडियो सक्रियता जो तत्व हैं, वही आप उन्हीं में से जो है कि ये अदृश्य किरणें निकलती हैं। और कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। तत्व आपके क्या क्या हैं, आपका यूरेनियम हो सकता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यू हो सकता है जिसे हम लोग यूरेनियम कहते हैं। एक TH हो सकता है जिसे हम लोग थोरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरियम कहते हैं।
और एक है आपका Ra यानी कि रेडियम और आदि, यानी कि और भी तत्व आपके हो सकते हैं। यानी कि आपका यूरेनियम होता है, यूरेनियम यानी कौन से तत्व, यूरेनियम तत्व होता है। दूसरा है थोरियम, कौन से तत्व, यूरेनियम तत्व होता है। दूसरा होता है थोरियम तत्व और आपका तीसरा होता है रेडियम तत्व। Ra आपको क्या है, रेडियम तत्व, यानी कि ये आदि जो तत्व हैं आपके ये कहलाते हैं क्या, रेडियो एक्टिवता तत्व। और इन्हीं तत्वों से मेरे प्रिय छात्रों आपकी निकलती हैं अदृश्य किरणें, जो कि आपके परमाणु के नाभिक में जो ये तत्व उपस्थित होते हैं इनसे निकलती हैं अदृश्य किरणें, जिन्हें अदृश्य किरणों को हम लोग नाम देते हैं बेकुलर किरणें भी बोलते हैं, या इन्हीं को कहते हैं रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना कि रेडियो एक्टिव किरणें किसे कहते हैं। यानी कि परमाणु के नाभिक, परमाणु का जो नाभिक होता है अपने अंदर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को बाहर निकालता है। जो वह ऊर्जा बाहर निकलती है वह अदृश्य ऊर्जा होती है, यानी दिखाई देने वाली किरणें नहीं आपकी होती हैं। और ये जो आपकी किरणें होती हैं इनको कहते हैं बेकुलर किरणें। क्या कहते हैं, बेकुलर, बेकुलर नहीं है, बेकुलर, बेकुरल है, क्या है, बेकुरल, थोड़ा उल्टा नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये नाम थोड़ा उल्टा है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं, एक बार कन्फ्यूजन आपका कौन दूर मैं करा दे रहा हूँ। ये जो है आपका होता है बेकरल, बेकुरल, ऐसे आपका होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, बेकुरल होता है, बेकुलर हो गया था, बेकुरल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेकुरल, या इसको बेकरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकरल भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ठीक ना, ज़्यादा कमेंट मत कीजिएगा, सर जी गलती बता दिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में गलती हो गया। यानी बेकुरल, थोड़ा नाम भी टेढ़ा है, बेकुरल, ठीक ना, बेकुरल किन्हें कहते हैं। यानी कि जो परमाणु के नाभिक में से जो ये ऊर्जा, परमाणु जो है, परमाणु का नाभिक अपने अंदर से जो ऊर्जा बाहर निकाल रहा है, ये जो ऊर्जा बाहर निकलती है ये ऊर्जा अदृश्य होती है, दिखाई देने वाली ऊर्जा आपकी नहीं होती है। और ये जो ऊर्जा दिखाई देने वाली नहीं होती है उसे हम लोग अदृश्य कहते हैं। अदृश्य माने क्या, न दिखाई देने वाली। और इसी को हम लोग किरणें, यानी कि ये जो किरणें आपकी बाहर निकल रही हैं इसको हम लोग कहते हैं क्या, बेकुरल या बेकरल, ठीक है, बेकरल भी बोल सकते हैं, या रेडियो एक्टिव तत्व भी कहते हैं किरणें। यानी कि रेडियो एक्टिव किरणें भी आप किरणें भी जो है कि आप कह सकते हैं। यानी कि नाम इसका दो है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए जो नाभिकीय ऊर्जा, जो परमाणु का नाभिक में से जो अदृश्य किरणें निकलती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यानी बेकुरल किरणें भी कह सकते हैं, या हम लोग रेडियो एक्टिव किरणें भी कह सकते हैं। ये आपको समझ में आया, ठीक है। और जो इसमें जो इस प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, यानी कि वह तत्व जो आपके बेकुरल किरणें या रेडियो एक्टिव किरणें या अदृश्य किरणें जो है आपकी उत्सर्जन का जो है कि बाहर निकालती है, यानी उत्सर्जित करती है अपने अंदर से, तो उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, रेडियो एक्टिवता तत्व कहते हैं। यानी कि रेडियो एक्टिवता तत्व ही ऐसे हैं जो अपने अंदर से जो है अदृश्य किरणों को बाहर निकालते हैं, ठीक ना। अब ये बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यानी बनता है क्वेश्चन ऐसे कि ये बताइए कौन ऐसे तत्व हैं जो अदृश्य किरणों को अपने अंदर से बाहर निकालती हैं। तो ये रेडियो एक्टिवता तत्व होते हैं जो आपके यूरेनियम है, थोरियम है और क्या, रेडियम है, और आदि भी तत्व हो सकते हैं, अन्य भी तत्व आपके होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ। तो आप लोग उम्मीद होगी समझ गए होंगे कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होती है, बेकुरल किरणें क्या होती हैं। और जो ये पूरी आपकी प्रक्रिया चलती है, इसमें जो पूरी प्रक्रिया चलती है उसी प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, रेडियो सक्रियता कहते हैं। यानी इस पूरी प्रक्रिया को जो है, यानी कि जो इसमें पूरा कार्य हो रहा है, यानी पूरी जो प्रक्रिया जो चल रही है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, रेडियो सक्रियता। रेडियो क्या कहते हैं, सक्रियता, रेडियो सक्रियता। क्लियर है, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखिए रेडियो जो सक्रियता है इसकी मापने की इकाई देखिएगा, रेडियो सक्रियता की मापने की इकाई। तो ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि रेडियो एक्टिव तत्व किसे कहते हैं, और जो है कि बेकुरल की जो है किरणें किसे कहते हैं, बेकुरल किरणें जो है कौन होती हैं, और तत्व रेडियो एक्टिव तत्व आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना।
हो सकता है प्रश्नों का जब सोल्यूशन कराया जाए तो ये सब आपसे उसमें पूछ दिया जाए। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्या क्या टॉपिक समझ लिए? तो रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविता समझ लिए। इसके बाद उसमें तत्वों का किरणें, बेकुरल किरणें को भी समझ लिए। और रेडियो एक्टिव किरणें आपकी वही हैं। और जो है कि रेडियो सक्रियता तत्व कौन कौन से हैं वो भी आपके 3 थे। यूरेनियम लिया गया था, थोरियम लिया गया था और क्या, रेडियम लिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं रेडियो सक्रियता को जो मापने की इकाई होती है क्या होती है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, रेडियो सक्रियता की मापने, रेडियो सक्रियता मापने की इकाई, रेडियो सक्रियता मापने की इकाई, इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता को जो मापने की इकाई होती है इसको हम लोग कहते हैं क्या? क्यूरी। क्या कहते हैं? क्यूरी होती है। यानी कि जो रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता की जो मापने की इकाई होती है हम लोग कहते हैं क्या? इसको नाम देते हैं क्यूरी। यानी क्वेश्चन आपसे बनता है कि रेडियो एक्टिव क्यूरी जो है किसको मापने की इकाई है, यानी किसका जो है मापन इकाई है? क्यूरी। यानी कि आपका है रेडियो एक्टिवता या आप कह सकते हैं रेडियो सक्रियता की जो मापने की इकाई होती है आपकी क्या होती है? क्यूरी होती। ये चीजें समझ में आई? ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, जो रेडियो एक्टिवता, जो रेडियो एक्टिव तत्व से जो आपकी, अब यहां पर मैं जरा ग्राफवा बना देता हूं, ठीक है, ग्राफवा से समझ में आ जाएगा। जो आप ग्राफ बना था इसमें से कितनी किरणें निकल रही थी? 3 किरणें निकल रही थी। यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो तत्व थे उनमें से कितनी किरणें निकल रही थी? 3 किरणें निकल रही थी। ये 3 किरणें निकल रही है ना, और ये जो तीनों किरणें हैं यह अदृश्य थी, यानी दिखाई देने वाली नहीं है। ठीक है, और ये जो तीनों किरणें हैं इसका नाम क्या क्या है आपको ये अब समझना है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो है, यानी कि जो तत्व थे उनमें से जो किरणें आपकी निकल रही हैं, रेडियो एक्टिव तत्व से जो किरणें निकल रही हैं, 3 किरणें जो निकल रही हैं इसका नाम क्या क्या होता है आपको यही अब समझना है कि रेडियो एक्टिव तत्व से 3 प्रकार की अदृश्य किरण निकलती हैं भाई, वो क्या क्या होती हैं। चलिए यहां पर आते हैं, अदृश्य किरणें। अदृश्य किरणें, तो अदृश्य किरणें कौन कौन थी? तो अदृश्य किरणें यानी कि अदृश्य किरणों के प्रकार क्या क्या थे? अदृश्य किरणों के प्रकार कर लीजिए, के प्रकार। तो जो अदृश्य किरणों के प्रकार होती हैं, पहला होता है आपका जो है कि अल्फा किरणें। क्या होती हैं? अल्फा किरणें। अल्फा किरणें यानी कि अदृश्य किरणों के प्रकार कौन कौन से हैं भाई? पहला है अल्फा किरणें। क्या है? अल्फा किरणें आपकी हैं। दूसरा है आपका बीटा किरणें। दूसरी किरणें कौन सी हैं? बीटा किरणें। बीटा किरणें। और आपकी जो तीसरी किरणें हैं यह है आपकी जो है गामा किरणें। कौन सी किरणें तीसरी हैं? गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें। हाँ, तो अब देखिएगा, यानी कि जो रेडियो एक्टिवता जो तत्व हैं उनमें से कितने प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं? तो आप लोग कहेंगे सर 3 प्रकार की अदृश्य किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी निकलती हैं? अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, और एक कौन सी किरणें होती है? गामा किरणें। ये जो है 3 प्रकार की जो किरणें होती हैं किससे निकलती हैं? यानी कि रेडियो एक्टिव तत्व से जो है कि ये बाहर निकलती हैं। जो ये तीनों आपकी किरणें हैं यह अदृश्य किरणें हैं, यानी कि दिखाई कभी देती नहीं हैं। और ये अदृश्य किरणों को हम लोग नाम देते हैं, बेकुरल किरणें भी कह सकते हैं या रेडियो एक्टिव किरणें भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि समझ में नहीं आया है ना तो एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास तो यहाँ पर पूर्ण रूप से रहा है कि ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आपका ये मापन इकाई याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो सक्रियता की इकाई, मापन इकाई कौन सी है? क्यूरी है। क्या है? क्यूरी। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो सक्रियता की खोज, यानी कि रेडियो एक्टिवता की जो है खोज
किसने किया था और किस सन में आपका किया गया था। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाया हूं आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। किसी भी जो है कि ये जो मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, किसी भी बेसिक चीज में दिक्कत ना हो, सब कुछ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग प्रश्नों का सलूशन करेंगे। देखिए जो बेसिक चीजें मैं पढ़ाता हूं ना, वही आपसे प्रश्न में पूछा जाता है, और ये सब याद रहेगा तो आप आगे भी जो है प्रश्नों का सलूशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज यहाँ, या रेडियो एक्टिविटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज। अब रेडियो सक्रियता की खोज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, तो मेरे प्रिय छात्रों, रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता की जो खोज की गई थी 1896 ईस्वी में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1800 कितने ईस्वी में किया गया था, 96 जो है कि ईस्वी में किया गया था। किसकी खोज, रेडियो सक्रियता की खोज या रेडियो एक्टिवता की खोज आपकी की गई थी। किसमें, 1896 में। अब मान लीजिए रेडियो एक्टिवता की जो खोज की गई थी 1896 में किया गया था, ठीक है, लेकिन इसकी खोज किसने की थी, हेनरी, कौन भाई, हेनरी बेकुलर। हेनरी जो है, हेनरी बेकुरल, किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था। 1896 ईस्वी में जो है रेडियो एक्टिवता की खोज जो है हेनरी बेकुरल ने किए थे 1896 ईस्वी में। और किसके दौरान, यहां पर एक्स किरणों के अध्ययन के दौरान, एक्स किरणों के अध्ययन के दौरान यानी कि एक्स किरणों का जब अध्ययन किया जा रहा था, तो उस समय जो है अध्ययन के दौरान जो है सबसे पहले रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज की गई। यानी सबसे पहले जो है रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ चीजें आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। देखिए अब यहां पर बात बनता है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज जो हुई थी हेनरी बेकुलर ने। हेनरी जो है कि बेकुरल, उल्टा नाम है, थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, उसको बोलने में थोड़ा, इनका नाम जो है कि बोलने में थोड़ा टेढ़ा महसूस हो रहा है, इसलिए थोड़ा गलत हो जाए। यानी कि हेनरी जो है बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने की थी किस ईस्वी में भाई, 1896 ईस्वी में। और वो भी जो है कहाँ पे हुआ था अध्ययन, जब एक्स किरणों का जब अध्ययन हो रहा था, एक्स किरणों का अध्ययन जब किया जा रहा था, तो वहां पर जो है कि रेडियो एक्टिवता की क्या हुई थी, खोज हुई थी। यानी कि किसके खोज के दौरान जो है रेडियो एक्टिवता की खोज हुई थी, किस अध्ययन के दौरान जो है रेडियो एक्टिवता की खोज हुई थी, एक्स किरणों के अध्ययन के दौरान। जब एक्स किरणों का अध्ययन हो रहा था तो वहां पर पाया गया रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी सबसे पहले एक्स किरणों में, ठीक है। यानी एक्स किरणों के दौरान जो है एक्स किरणों का जब इस खोज हो रहा था, यानी एक्स किरणों के दौरान जब एक्स किरणों का जब अध्ययन किया जा रहा था, तो उसी के दौरान जो है सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। आप लोग ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला है, इसको मैं हटा दूं ना, चलिए तो इसमें मैं ले लेता हूं। अब यहां पर देखते हैं हेनरी जो थे, क्या हेनरी बेकुलर जो है एक स्टूडेंट थी, हेनरी बेकुलर, ध्यान दीजिएगा, हेनरी बेकुलर बेकुरल, हेनरी जो बेकुरल थी एक स्टूडेंट थी मैडम क्यूरी, जिन्होंने, यानी कि हेनरी बेकुलर की एक स्टूडेंट थी, कौन, मैडम क्यूरी। यानी हेनरी बेकुलर की एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट थी कौन, यानी कि जो हेनरी बेकुरल थे उनकी एक स्टूडेंट थी कौन, मैडम क्यूरी थी। कौन थी, मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी थी, जिन्होंने थोरियम में रेडियो एक्टिवता की खोज
की गई थी। अब बताइए जो मैडम थी, किनकी मैडम? हेनरी जो बेकुरल की एक मैडम नहीं, स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट थी, यानी कि हेनरी बेकुरल की एक स्टूडेंट कौन थी? मैडम क्यूरी थी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज किसमें की थी? थोरियम में। किसमें की थी? थोरियम में, यानी कि रेडियो सक्रियता लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी भी कर दे रहे हैं की खोज, रेडियो एक्टिविटी की खोज थोरियम में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ कर सुना दे रहा हूँ कि हेनरी बेकुलर की एक जो है स्टूडेंट थी, कौन? मैडम क्यूरी थी, जिन्होंने थोरियम में रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। यानी कि इन्होंने जो है थोरियम में जो है कि रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी? खोज। यानी कि मैडम क्यूरी ने जो है किस में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी? यानी कि थोरियम में। किसमें? थोरियम में जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, कौन? मैडम क्यूरी में, ठीक है। यानी कि मैडम क्यूरी में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, मैडम क्यूरी ने थोरियम में किसकी खोज की थी? थोरियम में जो है कि खोज किसकी की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। किसमें? थोरियम में। किसमें? थोरियम में जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला स्टेप लेकर चलते हैं। अगला स्टेप इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हर एक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आगे भी जो है कि इनका उपयोग किया जा सके। प्रश्न आएगा तो इन लोग इस ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। जो थ्योरी चल रहा है ये सब थ्योरी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी के पति कौन थे भाई? अब देखिए, मैडम क्यूरी के पति कौन थे? मैडम क्यूरी के पति कौन थे? पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी के पति कौन थे? पियरे क्यूरी, ठीक है। यानी कि मैडम क्यूरी के पति कौन थे? पियरे क्यूरी थे, ठीक है ना। यानी कि पियरे क्यूरी किसके पति थे? मैडम क्यूरी के, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि मैडम क्यूरी और उनके पति थे कौन? पियरे क्यूरी के द्वारा, यानी मैडम क्यूरी और उनके पति थे कौन? पियरे क्यूरी। इन दोनों के द्वारा जो है थोरियम के खनिज, किसके खनिज? थोरियम के खनिज, थोरियम के खनिज, यानी कि इसको कहते हैं पिच ब्लैक। क्या कहते हैं? पिच ब्लैक आपका होता है। क्या होता है ये? पिच ब्लैक। इसका नाम दूसरा है पिच ब्लैक। यानी कि थोरियम खनिज का जो दूसरा नाम है क्या? पिच ब्लैक है। क्या है? पिच ब्लैक। तो थोरियम खनिज का दूसरा नाम क्या आप दे सकते हैं? पिच ब्लैक आप नाम दे सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज, यानी कि क्या? थोरियम के खनिज रेडियो एक्टिविटी की खोज व उसके द्वारा रेडियम नाम तत्व की खोज की गई थी। यानी कि इन्हीं दोनों के नाम, यानी कि मैडम क्यूरी के पति जो पियरे क्यूरी थे ना, इनके जो द्वारा है थोरियम के खनिज, यानी थोरियम का जो खनिज है पिच ब्लैक, यानी कि इसका नाम जो है पिच ब्लैक। कौन? मैडम क्यूरी ने क्या क्या दिया है? पियरे क्यूरी ने जो है क्या क्या किए थे वो दे समझिए। जो है कि थोरियम, क्या? थोरियम और रेडियो सक्रियता, यानी कि रेडियो सक्रियता और जो है खोज, यानी कि थोरियम के खनिज यानी कि पिच ब्लैक तथा रेडियो सक्रियता की क्या? खोज, तथा उसके द्वारा रेडियो नाम तत्व की खोज की गई थी। यानी कि इसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, जो पियरे क्यूरी है इन्हीं के द्वारा जो है रेडियम नामक तत्व की खोज, किसके? रेडियम नामक तत्व की खोज की गई थी। अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत। यानी कि देखिए, जो मैडम क्यूरी के पति थे ना, उनके पति कौन थे? पियरे क्यूरी थे। आइए, जो पियरे क्यूरी थे थोरियम के खनिज
रेडियो सक्रियता तथा रेडियो नाम के तत्व की खोज की थी। ये तीन का जो है खोज किए थे। पियरे क्यूरी ने जो है कि थोरियम के खनिज यानी जिसे हम लोग पिच ब्लैक भी बोलते हैं, पिच ब्लैक की खोज और रेडियो सक्रियता की खोज और तथा रेडियम जो है इन जो है कि नाम तत्व की खोज की थी। यानी इतने जो है तत्वों की क्या की थी खोज, यानी कि रेडियम नामक तत्वों की भी खोज की थी, रेडियो सक्रियता और क्या थोरियम खनिज। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे कि पियरे यानी मैडम क्यूरी के जो पति थे पियरे क्यूरी किनके किस किस का खोज जो है कि वो किए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रोसेस की तरफ। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कह रहा है कि 1903 में तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक का नोबल दिया गया था। अब इनको जो है तीनों को नोबल पुरस्कार मिला था, तीनों को नोबल पुरस्कार मिला था। किनको किनको मिला था? हेनरी बेकुलर को, तीनों को नोबल पुरस्कार किसको, यानी कि तीनों को मिला गया। देखिए 1900 किस में मिला था? 1903 में। 1903 जो है यानी कि 1903 में तीनों को संयुक्त रूप से भौतिक पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? इतने ईस्वी में भौतिक पुरस्कार मिला। अब देखिए 1903 ईस्वी में भौतिक पुरस्कार मिला था। किनको किनको मिला था? मिला था आपको, देखिए मिला था हेनरी बेकुलर को। किनको किनको? हेनरी जो है बेकुलर को मिला था। इसके बाद मैडम क्यूरी को भी मिला था, मैडम क्यूरी। और इसके बाद तीसरे थे पियरे क्यूरी। थोड़ा जो है कि क्यूरी है, क्यूरी नहीं पियरे क्यूरी। ठीक है, यानी कि देखिए आपसे क्वेश्चन क्या, यानी कि 1903 में जो है भौतिक पुरस्कार किनको किनको, ये ध्यान दीजिएगा, भौतिक पुरस्कार मिला था, ना कि केमिस्ट्री पुरस्कार, यानी कि ना कि रसायन पुरस्कार मिला था। यानी कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भौतिक पुरस्कार दिया गया था, ना कि केमिस्ट्री पुरस्कार। ठीक है, यानी कि इनको जो है केमिस्ट्री पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भौतिक पुरस्कार। यानी 1903 ईस्वी में भौतिक पुरस्कार किनको किनको दिया गया था? तीनों को दिया गया था, हेनरी बेकुलर को, मैडम क्यूरी को और क्या पियरे क्यूरी जो थे। यानी इन तीनों को जो है 1903 ईस्वी में भौतिक पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। ठीक है, ये समझ में आई बातें। तो ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें रहा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, और ये आप लोगों को पता भी होगा, और पता नहीं है तो आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जो भी मैं चीज़ें बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब देखिएगा जो एक 1903 जो इन तीनों को मिला था पुरस्कार, तो इनको भौतिक पुरस्कार मिला था। क्या इनको केमिस्ट्री पुरस्कार मिला था? नहीं, इनको क्या मिला था? भौतिक पुरस्कार मिला था। इतना समझ में आए, ना कि केमिस्ट्री पुरस्कार मिला था। समझ में आया ना। अब देखिए अगला टॉपिक होगा आपका, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे किरणों के गुण रदरफोर्ड द्वारा। यानी कि आपको पढ़ने के लिए मिलेगा किरणों के जो गुण हैं, किरणों के क्या गुण, रदरफोर्ड। यानी कि जो किरणों के गुण हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, किसके द्वारा पढ़ेंगे? रदरफोर्ड के द्वारा पढ़ेंगे कि उनके जो है क्या क्या गुण आपके होते हैं। और जो तीनों किरणें होती हैं अल्फा, बीटा और गामा, इनके जो है कि आपको गुण पढ़ने के लिए मिलेगा अगले वीडियो में कि गुण क्या क्या इनके होते हैं, और जो है इनकी जो है किसकी चाल सबसे अधिक होती है, ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा, और तरंग दैर्घ्य किसकी ज़्यादा मिलती है। यानी कि ऐसे जो है कि हम लोग टॉपिक आगे जो है कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे आपको किरणों के गुण रदरफोर्ड द्वारा। यानी कि रदरफोर्ड ने जो थे वह किरणों को अल्फा, बीटा, गामा तीनों किरणों के बारे में क्या बताए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।